मेरा प्यारा गुड्डू बिल्कुल अपने पापा पर गया है। अरे काव्या, अच्छा हुआ तू मुझे यहाँ मिल गई। अरे रिमझिम, मेरी प्यारी फ्रेंड, तू यहाँ अचानक? अरे काव्या, जब अचानक बुरी खबर सुनने को मिलती है ना, तो इंसान को अचानक भागना ही पड़ता है। अरे रिमझिम, कौन सी बुरी खबर? अरे काव्या, तू मुझसे अभी भी छुपा रही है। तुझे मालूम है पूरे गांव में उधम मचा हुआ है। उधम क्या मतलब? किसके बारे में? काव्या, पहले तू मुझे ये बता कि आखिर क्या ये बात सच है कि तेरा तलाक हुआ है? अरे क्या बोल रही है तू? अरे तुझे तो अंदाजा भी नहीं है, सारे गांव मोहल्ले में इतना उधम मचा हुआ है, यहाँ तक कि हमारे गांव के जो प्रधान थे ना, उनकी पत्नी भी इस केस में उलझ गई है। सारे गांव में बोल रही है कि मैं काव्या को उस घर से निकलवा कर रहूंगी। तुझे पता है उन्होंने कसम खाई है कि एक तलाकशुदा लड़की उस घर में कैसे रह रही है, हम उसे रहने नहीं देंगे। रिमझिम देख, तूने जितनी भी बातें मुझे सुनाई है ना, इसमें से एक भी बात सच्ची नहीं है। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। तू पहले ये बता कि आखिर ये खबर पूरे गांव में फैलाई किसने? अरे मैं तो सुबह शाम अपनी मम्मी से बात करती हूँ तो यही बोलती हूँ कि मम्मी मैं तो बहुत खुश हूँ, और वैसे भी ऑलरेडी मैं बहुत खुश हूँ। सूरज मेरा बहुत साथ देता है, अच्छाई में भी और बुराई में भी, तो भला मैं दुखी क्यों रहूंगी और मुझे तलाक क्यों देगा सूरज? अरे यार काव्या, मैंने सारी औरतों को समझाने की कोशिश की, लेकिन सारी बोल रही थी कि काव्या छुपा रही है, किसी से बताना नहीं चाहती, ये लड़की बहुत चुप रिमझिम, मैं एक अल्फाज तक नहीं सुनना चाहती अपने बारे में। पर यार तू मुझ पर क्यों चिल्ला रही है? अरे तू मुझे छुपाकर क्या साबित करना चाहती है? अगर तुझे अपनी सच्चाई साबित करनी है ना, तो मैदान में आ जा। तू अगर मैदान में नहीं आई तो तू ही अकेला खुद को पाएगी। इसीलिए देख, तुझे सलाह देने के लिए आई हूँ, अभी से अपनी बिगड़ी को बना ले, फिर अगर बिगड़ गई ना तो संभलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। देख रिमझिम, मैं तुझ पर चिल्ला नहीं रही हूँ, तू ही बता, जब ये सारी बातें झूठी हैं तो मुझे इन्हें सुनकर गुस्सा आएगा या नहीं? तू ही बता, अगर तू मेरी जगह होती और ये इल्जाम तुझ पर लगता तो कितना गुस्सा आता। अरे मैंने माना कि पायल में और मुझ में दोनों में थोड़ी सी बिगड़ी हुई है, पर यार काव्या, इसमें सूरज और मेरा तलाक कहाँ से बीच में आ गया? देख, ये बात मैंने आज तक किसी से नहीं बताई, पर मैं तुझसे शेयर करना चाहती हूँ। हाँ बोल काव्या, क्या हुआ है? तू मुझे सारी बातें सच बता, आखिर क्या चल रहा है तेरी लाइफ में? देख, मैं तुझे जब भी कॉल करती हूँ तू हमेशा मुझसे अच्छे से ही बात करती है, कभी आज तक तूने मुझे कुछ बताया ही नहीं। रिमझिम देख, परेशानियाँ किसी को बताने से कोई खत्म नहीं कर देता जब तक खुद कदम न उठा लो। इसीलिए रिमझिम, मैंने अपनी परेशानियों को खुद सुलझाने की कोशिश की है। तुझे पता है रिमझिम, मुझ पर कौन कौन सी परेशानी आन पड़ी है? तुझे पता है, कल ही मैं 4 दिन बाद अपने घर वापस आई हूँ, अपने ससुराल। अरे मुझे तो इस घर से निकाल ही दिया गया था। क्या? तुझे घर से निकाल दिया था? पर क्यों काव्या, क्या हुआ था? और तूने मुझसे आज तक इस बारे में कोई बात ही नहीं की। क्या बात करती रिमझिम, तुझे अंदाजा भी है मैं इस बच्चे के लिए इस घर में आई थी? मुझे पता नहीं था कि मेरी फ्रेंड ही मुझे धोखा दे देगी। अरे वो तो केवल मुझसे ये बच्चा चाहती थी, और तुझे पता है अब वो ये चाहती है कि मैं इस घर में नहीं रहूं, मैं इस घर से निकल जाऊं, और वो भी अपने इस गुड्डू को छोड़कर। अब तू ही बता, दुनिया में कौन सी माँ है जो अपनी औलाद को छोड़कर जाना चाहेगी? मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहती। अरे इसीलिए मैंने ये ऑप्शन चुना था शादी का, वरना मैं तो सरोगेट मदर भी बन जाती, पर मेरे अंदर इतना बड़ा दिल नहीं है कि मैं बच्चा पैदा कर दे दूं और फिर उससे अलग हो जाऊं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकती थी मैं। इसीलिए मैंने ये ऑप्शन चुना था कि मैं हमेशा अपने बच्चे के साथ ही रहूंगी। भला तू ही बता, एक जवान लड़की एक शादीशुदा लड़के से कैसे शादी कर सकती है? वो तो मैंने अपनी फ्रेंड के दुखों को देखकर ये फैसला लिया, और अब वो मुझे ही दुख देना चाहती है।
क्या काव्य, इतना कुछ हो गया और तूने आज तक मुझे कुछ बताया ही नहीं। देख, ये तेरे साथ पायल बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रही है। क्या हुआ? मेरा नाम पुकारा जा रहा है। अरे पायल, कुछ भी तो नहीं हुआ। मेरी ये फ्रेंड मुझसे मिलने के लिए आई थी। वो क्या है ना, शादी के बाद हम दोनों का मिलना ही नहीं हुआ है। अरे मैं कमरे में इतनी ज्यादा डिस्टर्ब हो रही थी, इतनी ज्यादा आवाजें आ रही थी, मैंने सोचा आखिर चलकर देखती हूँ कि आखिर कौन आया है जो इतनी बातें चल रही हैं। और वैसे भी फ्रेंड आती है तो बातें तो होंगी ही। वैसे रिमझिम, क्या बात है, तुम अचानक यहाँ और इतने गुस्से में? क्या हुआ? क्या होता? कुछ भी नहीं हुआ है। तुम जाकर रेस्ट करो ना, हम दोनों बातें कर रही हैं। और गुड्डू को भी ले जाओ। हाँ, तुम गुड्डू को अपने साथ ले जाओ। हम दोनों फ्रेंडों को कुछ बातें करने दो, इतने दिनों बाद मिले हैं। प्लीज बीच में डिस्टर्ब करने के लिए मत आना। ठीक है। पर काव्या, मैं तो आराम करने के लिए जा रही थी, मेरी कमर में भी बहुत ज्यादा दर्द है। एक काम करो, गुड्डू को तुम ही अपने पास रख लो, मैं चलती हूँ। कितनी बदतमीज हो गई है पायल, आज से पहले तो ये कभी ऐसी थी ही नहीं। अरे दोनों में कितनी अच्छी फ्रेंडशिप थी, ऐसा लगता था जैसे दोनों एक दूसरे के लिए जान ही दे देंगी। और अब मैं भी यही सोचती थी कि पायल मेरे लिए जान तक दे देगी, पर अब मालूम पड़ा कि वो तो मेरी जान ही ले लेगी। अरे तू पागल हो चुकी है पगली, तूने अपनी माँ से भी ये बात शेयर नहीं की है। तुझे पता है तेरी माँ कितनी ज्यादा परेशान है। अरे जा, इतनी तड़प रही है वो तेरे लिए, मुझे लगता है वो भी आने ही वाली होगी। और सुन, तुझे वार्न कर जा रही हूँ, गांव की औरतें बोल रही थी कि वो तेरे बाल घसीटते हुए गांव तक लेकर आएंगी कि तलाकशुदा लड़की अपने ससुराल में कैसे रह रही है। बिना वजह का इल्जाम मेरे ऊपर लगा है, मैं कैसे बचूं? देखो, तुम्हें इसमें सूरज को इन्वॉल्व करना होगा। अगर सूरज तुम्हारे साथ है तो तुम्हारा कोई बाल विवाह नहीं कर सकता। अच्छा तो ठीक है, मैं सूरज को ये सब कुछ बताती हूँ, वरना गांव की औरतें आ गई तो मेरी एक नहीं सुनेंगी। जल्दी कर, जो करना है, टाइम बहुत कम है। और हाँ, मैं चलती हूँ, वरना अगर मुझे किसी ने यहाँ देख लिया तो सारे गांव की औरतें मेरे ही पीछे पड़ जाएंगी। ठीक है, तू जा, मैं कुछ करती हूँ। मैं काफी दिनों से शॉपिंग करने के लिए नहीं गई हूँ, कल को शॉपिंग करने के लिए जाऊंगी। अरे मम्मी जी, शॉपिंग तो दिल भर कर करना, जब काव्या इस घर से निकल जाएगी। अरे क्या हुआ है बहू, बोल बोल, क्या हुआ है? अरे मम्मी जी, गांव की औरतें भड़क चुकी हैं, उनके अंदर इतनी आग है, मुझे नहीं लगता कि अब वो काव्या को इस घर में रहने देंगी। तुम्हें मालूम है? अरे आपको कहाँ पता होगा, आज काव्या की फ्रेंड आई थी रिमझिम, उसे वार्निंग देने के लिए। उसे सारा कुछ बता दिया है कि गांव में ये चर्चा चल रहा है। तो फिर बहू अब क्या होगा? अरे मम्मी जी, होना क्या है, काव्या कुछ भी नहीं कर पाएगी, देख लेना, वो इस घर से जल्द निकलने वाली है। अरे जल्द से जल्द क्या, कल को ही औरतें इसे घसीटती हुई लेकर जाएंगी, फिर मजा आ जाएगा। ये अब देखना मम्मी जी, काव्या कैसे जाती है मेरे सूरज की लाइफ से। और हाँ, गुड्डू को तो मैं उसे लेकर नहीं जाने दूंगी, वो तो मेरे ही पास रहेगा हमेशा के लिए। अरे बहू, अब तो मजे आने वाले हैं, अब तो हमारा परिवार पूरा होने वाला है, तू, मेरा बेटा और मेरा पोता और मैं। पर तुझे पता है, मुझे एक बात का अफसोस हो रहा है। बहू, हमसे एक गलती तो हो रही है कि हमने काव्या की जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद कर दी है। अगर गांव की औरतें उसे ले गईं, फिर उसे कभी वापस नहीं आने देंगी और ना ही उसकी दोबारा शादी करने देंगी, क्योंकि उन गांव की औरतों का बिहेवियर कुछ अच्छा नहीं है। वो पता नहीं कौन कौन से रीति रिवाज मानती हैं। अगर काव्या को वो औरतें एक दफा अपने गांव ले गईं, तो जिंदगी भर के लिए वो वहीं रह जाएगी। कहीं बहू उसके पेट की बद्दुआ न लग जाए, क्योंकि बहू, तू उसे ब्याह कर इस घर में लाई थी बड़े ही मान सम्मान के साथ, और वो बड़े ही अरमानों के साथ इस घर में आई थी, तेरे ही लिए, केवल तेरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए। अरे बस करो मम्मी जी, मेरे तो कान पक गए आपकी ये बातें सुन कर। बस करो,
अरे मुझे भी अपनी लाइफ जीनी है या नहीं? हमेशा औरों के ही बारे में सोचती रहूंगी? मुझे तो बस अपने लिए जीना है, औरों के बारे में कुछ नहीं देखना। चाहे तो औरतें इसे लेकर जाएं या इसकी जिंदगी बर्बाद हो, आई डोंट केयर। पर बहू, क्या हो मम्मी जी? मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे आप उसकी साइड ले रही हैं। तो एक काम करती हूँ ना, मैं ही चली जाती हूँ इस घर से। अरे नहीं बहू, मैं तो बस ये बोल रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि हमसे बहुत बड़ी गलती होने वाली हो। अरे मम्मी जी आप चिंता मत करिए, ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा आप सोच रही हैं। अच्छा मैं चलकर देखती हूँ कि आखिर काव्या क्या कर रही है। आई डोंट नो, आखिर क्या प्रॉब्लम है इन लोगों को? ये दुनिया के लोग चैन से क्यों नहीं जीने देते? अगर इस दुनिया में कोई लड़की अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारना चाहती है तो भी ये दुनिया वाले आगे चैन से क्यों नहीं जीने देते? क्या प्रॉब्लम है आगे इन दुनिया वालों को? अच्छी खासी मेरी जिंदगी चल रही है और पता नहीं कौन है जो मेरी जिंदगी खराब करने पर तुला हुआ है। पहले तो मुझे पायल थोड़ा सा सता रही थी और अब ये गांव वाले लोगों को पता नहीं किसने भड़का दिया है। अगर गांव की औरतें आ गई तो वो तो मुझे घसीटते हुए ले जाएंगी। मैं क्या करूँगी? दुनिया वालों को आखिर क्या प्रॉब्लम है मेरी जिंदगी से? मैं गरीब हूँ इसलिए मुझे जैसा भी चलाना चाहती है मैं ऐसा? नहीं नहीं नहीं, मैं कोई खिलौना तो नहीं हूँ जो इनके इशारे से चलूंगी। हेलो, हाँ ठीक है, मैं टाइम से पहुंच जाऊंगा। जी सर, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल टाइम पर ऑफिस में पहुंच जाऊंगा। ठीक है सर, ठीक है। काव्या क्या हुआ काव्या? कुछ नहीं हुआ सूरज, बस अपनी जिंदगी पर पछतावा कर रही हूँ कि आखिर ये ऊपर वाले ने मुझे ये जिंदगी क्यों दी। मैं क्यों हूँ इतनी गरीब? इतने अमीर घर शादी होने के बाद भी मैं गरीब की गरीब ही रह गई। ना ही तो मुझे पूरे रिश्ते मिले और ना ही तो अरे काव्या क्या हुआ? प्लीज कुछ तो बताओ, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? काव्या मैं तुम्हारे साथ हूँ, प्लीज मुझे बताओ क्या हुआ है। क्या बताऊं सूरज? यही ना कि तुमने मुझे तलाक दे दी है। क्या काव्या क्या बोल रही हो तुम? हाँ तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो, और मैं तुम्हें तलाक क्यों दूंगा काव्या? अरे काव्या तुम भी ना, शायद तुमने कोई बुरा सपना देख लिया होगा। और वैसे भी काव्या तलाक की बात तो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। क्या बात कर रही हो तुम ये तलाक की? अरे तुमने मेरे लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, मेरे सपने के लिए। चाहे तो तुमने वो अपनी फ्रेंड के लिए किया, पर सपना तो मेरा भी पूरा हुआ ना। हाँ, और मेरी माँ का भी। तो जब तुमने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी है तो क्या मेरा इतना भी हक नहीं बनता कि मैं तुम्हें जिंदगी भर कोई दुख न पहुंचाऊं और तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूं? और तुम्हें बस सूरज, बस यही तो प्रॉब्लम है इन दुनिया वालों को यही तो रास नहीं आ रहा कि तुम मेरी इतनी कदर कर रहे हो और इतना मान सम्मान दे रहे हो। ये दुनिया वाले लोग यही चाहते हैं कि मैं दूसरी पत्नी होकर तड़पूं तुम्हारे प्यार के लिए, तुम्हारे मान सम्मान पाने के लिए। इन दुनिया वालों को मेरी अच्छी जिंदगी गुजारना रास नहीं आ रहा। सूरज तुम तो यही चाहते हो ना कि हम काव्या को यहाँ से ले जाएं? तो बस सूरज, अब हमारे आगे से हट जाओ, हमें आज काव्या को घसीटते हुए लेकर जाने दो। अरे आंटी जी क्या हुआ, इतना गुस्सा क्यों? मेरे ही घर में होकर मेरी ही पत्नी पर चिल्ला रही हैं आप। और वैसे भी ये हमारे घर का मामला है, आप बीच में क्यों आ रही हैं? अरे तुम क्या सोच रही हो, जिस लड़की को तुमने तलाक दी है तुम उसे अपने पास रखोगे? ऐसा तो हम होने नहीं देंगे, हमारे ये गांव के खिलाफ है। हमें काव्या को लेकर जाने दो। तुम अपनी क्यों चला रहे हो इतनी? अब तुम्हारा कोई हक नहीं है काव्या पर। ये लोग इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बात कर सकते हैं, और मेरे ही घर में खड़े होकर? और वैसे भी गांव के लोग इतने बड़े महल में इतनी ऊंची आवाज में कैसे बोल सकते हैं? मुझे लगता है इन लोगों को किसी ने
भड़काया है मेरे खिलाफ। पर मेरा इतना बड़ा दुश्मन कौन हो सकता है? रहने दो सूरज, कोई फायदा नहीं है इनसे भिड़कर। तुम्हें पता नहीं है ये दोनों औरतें कितने गुस्से में हैं। तुम्हें क्या हो गया है काव्या? ये औरतें तुम्हारे बारे में इतनी बुरी बुरी बातें कर रही हैं और तुम चुपचाप सुने ही जा रही हो। सूरज 1 घंटा पहले रिमझिम आई थी। उसने मुझे बताया कि गांव की औरतें बहुत भड़क चुकी हैं। मैंने उससे पूछा क्यों। उसने मुझे बताया कि क्या तुम्हें सूरज ने तलाक दे दिया है? मैंने बोला नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। पर सूरज मेरी ये बात समझ नहीं आ रही, आखिर किसने इन औरतों को भड़काया है? हमारा इतना बड़ा दुश्मन कौन हो सकता है? काव्या तुम तो जानती ही हो ये सब कुछ झूठ है, तो हम मैदान में क्यों नहीं आए अपने इंसाफ के लिए? और चुपचाप हम अपने ही घर में खड़े होकर इन औरतों की बातें सुने, वो भी झूठी। अगर कोई सच्चाई होती तो मैं सुन लेता, सब्र कर लेता, पर मुझसे अब सब्र नहीं हो रहा है। अरे सूरज ये क्या हो रहा है? क्या मैंने तुम्हारी शादी इसलिए कराई थी कि तुम काव्या को तलाक दो? मुझे बहुत दुख हुआ सुनकर। अरे पायल, तुम भी इन औरतों की बातों में आ रही हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। पर सूरज ये औरतें झूठ तो नहीं बोलती ना? कभी तुमने नशे की हालत में बोल दिया हो? थोड़ा सा दिमाग लगाकर सोचो तो। काव्या तुम मुझे इतने दिनों से जानती हो, तुम्हें पता ही है मैं कोई नशा वगैरह नहीं करता और ना ही तो कोई शराब वगैरह पीता हूँ। बेटा बुरा मत मानना, अब इन बातों को सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि हमें काव्या को इनके साथ भेज देना ही चाहिए। मम्मी जी ये आप बोल रही हैं? तुम्हें मालूम नहीं है काव्या ने हमारे लिए क्या क्या कुर्बानी दी है और आप ही ऐसी बात कर रही हैं? मुझे तो अफसोस हो रहा है आपकी इस सोच पर। आप काव्या के साथ खड़े होने के बजाय उसे ही इस घर से निकालने की बात कर रही हैं। क्यों मम्मी क्यों? क्या दुश्मनी है आखिर काव्या से आपकी? देख बेटा, मैं तो ये बोल रही हूँ कि तू इस टाइम तो इनके साथ भेज ही दे, बाकी तो हम काव्या को बाद में ले आएंगे। अब तू और मैं ही तो जानते हैं कि ये बात सच है, पर बेटा फिलहाल तू इसे भेज दे। देख वरना ये सारी औरतें हमारे आस पड़ोस में उधम मचा देंगी। इससे बेहतर यही है कि हम काव्या को इनके साथ भेज दें, फिर हम बात को काव्या को ले आएंगे। और मम्मी मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? अरे बेटा कोई बात नहीं है, काव्या थोड़े दिनों के लिए ही तो जा रही है और वैसे भी कहीं और थोड़ी न जा रही है, अपने ही गांव जा रही है। और वैसे भी लड़कियां क्या अपने मायके जाती नहीं है? अरे वो तो चक्कर लगाती ही रहती हैं। और ये अलग बात है, चलो हमने माना कि उनकी गांव की औरतें उसे गुस्से में लेकर जा रही हैं, कोई बात नहीं है, उनके ही तो गांव की है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकर जाने दो। हम फिर काव्या को पूरे मान सम्मान के साथ वापस ले आएंगे। पर मम्मी जी जब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है तो मैं क्यों जाऊं मैं अपने ससुराल छोड़कर? ऐसा मैं नहीं कर सकती मम्मी जी, आप ये गलत बोल रही हैं। अरे मम्मी जी अगर ये औरतें एक दफा ले गई ना फिर मुझे नहीं आने देंगी। प्लीज मुझे नहीं जाना मम्मी जी, मुझे नहीं जाना, प्लीज मुझे मत जाने दो। प्लीज पायल कुछ तो बोलो। अरे यार काव्या मैं क्या ही बोलूं, तुझे पता ही है मम्मी जी अगर कोई फैसला सुना देती हैं तो उसे बदलना बहुत मुश्किल होता है। और वैसे भी अगर मम्मी जी ने कोई फैसला लिया है तो सोच समझ कर ही लिया होगा। एक काम कर, तू चली जा फिलहाल, ताकि हमारे घर में शांति बने। पायल मुझे सब पता है, तू तो चाहती ही यही है ना कि मैं चली जाऊं, तो फिर ठीक है मैं चली जाती हूँ, जी ले तू अपनी जिंदगी। पर एक बात याद रखना, मेरा सुकून छीनकर तू सुकून से नहीं रह पाएगी। अरे यार ये क्या बद्दुआएं देने लगी है मुझे। हाँ देख मैं तुझे थोड़ी ना जानबूझकर भेज रही हूँ। अरे वो तो ये औरतों को पता नहीं किसने भड़का दिया है। और वैसे भी सूरज की और तेरे बीच की बात है, मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि तुम्हारे बीच में क्या हुआ था। हाँ और वैसे भी मुझे कुछ भी मालूम नहीं है, ये सब कुछ तुम दोनों ने किया है जो ये औरतें भड़की हैं। अब तू मेरे ऊपर इल्जाम मत लगा कि मैं नहीं चाहती तू इस घर में रहे। हाँ तेरा मन करे तो जा वरना मत जा। ठीक है मम्मी जी, अगर आप भी यही चाहती है ना कि मैं इस घर से चली जाऊँ तो ठीक है। प्लीज काव्या मत जाओ, हमारे गुड्डू का क्या होगा? देखो सूरज फिलहाल मुझे जाने दो, मेरा मन बिल्कुल भी नहीं है जाने का, तुम तो जानते ही हो, पर मुझे जाना होगा अपने मान सम्मान के लिए। अब मैं भी तो देखूं गांव जाकर कि आखिर इन औरतों को किसने भड़काया है। बस सूरज एक दफा मुझे पता चल जाए कि इन औरतों को किसने भड़काया है, फिर देखना सूरज, या तो फिर वो इंसान रहेगा इस दुनिया में या फिर मैं। पता नहीं कौन है मेरा इतना बड़ा दुश्मन जो मुझे चैन से जीने ही नहीं दे रहा।
अरे मैंने तो आज तक किसी का बाल भी बांका नहीं किया, फिर भी मेरे साथ इतनी बड़ी दुश्मनी कौन निभाएगा। मैं भी देखूंगी गांव जाकर कि आखिर ये सब कुछ किसने किया है। अगर मैं गांव नहीं गई तो मुझे मालूम नहीं पड़ेगा और ये धप्पा मेरे ऊपर ही लगा रहेगा। मैं नहीं चाहती इस धप्पे के साथ मैं तुम्हारे साथ रहूं। ठीक है काव्या, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। तुम जाकर पता करो कि आखिर ये सब कुछ किसने किया है। अगर ये सब कुछ पायल ने किया होगा ना, फिर देखना काव्या, मैं पायल को इस घर में 1 सेकंड के लिए भी नहीं रहने दूंगा। बहुत देख लिया मैंने पायल का ये ड्रामा। नहीं सूरज, ऐसी बात नहीं बोलते। मुझे नहीं लगता कि ये सब कुछ पायल ने किया होगा। पायल तो मेरे गांव गई ही नहीं है। बस इतना ध्यान रखना सूरज, मम्मी जी और पायल कुछ तो ऐसी बात करेंगी जो तुम्हें कुछ भनक लग सके, और दोनों पर नजर रखना। बस मैं इतना ही चाहती हूँ कि ये सब कुछ पायल ने और मम्मी जी ने नहीं किया हो। चलो अब मैं चलती हूँ। आंटी जी, आप यही चाहती हैं ना कि मैं आपके साथ चलूँ? तो ठीक है, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। अरे चलेगी भी कैसे नहीं, अपनी जिंदगी तूने ही तो बर्बाद की है, कौन सा थोड़ी ना हमने की है। और वैसे भी अब इस घर में तुम्हारा कोई हक नहीं है। अब सूरज को और पायल को दोनों को जिंदगी चैन से जीने दो। अब मेरे इस घर में चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। चलो यहाँ से। इतना घमंड सही नहीं रहता। देख तेरा घमंड कैसे टूटा है। आंटी जी, कुछ दिनों में पता ही चल जाएगा कि किसका घमंड टूटा है और किसका नहीं। घमंड अभी टूटा नहीं है, घमंड टूटने वाला है। छोड़ दीजिए प्लीज, मुझे छोड़ दीजिए। अरे कैसे छोड़ दे? हाँ, तूने तो हमारे गांव की मट्टी पलीत कर रख दी है। अरे आज तक हमारे गांव में किसी भी लड़की को तलाक नहीं मिली है। तुझे मिली है तो तूने ही हमारे गांव की नाक कटाई है या नहीं? तो तुझे हम कैसे छोड़ दें? नाक रगड़ इस मिट्टी में। हाँ हाँ, क्यों नहीं, इस गांव की मिट्टी में तुझे नाक रगड़नी पड़ेगी। तुम्हारा आखिर क्या हक बनता है मुझ पर इतना जुल्म करने का? अरे मेरी माँ जाने और मैं जानूं, मेरी जिंदगी है ना, मैं अपनी जिंदगी के खुद डिसीजन ले सकती हूँ। तो आप मेरे घर की मालिक कौन होती हैं? अरे क्यों नहीं, हमारे गांव का तो नाम बदनाम हुआ है। अरे आसपास के गांवों में क्या बात रह जाएगी हमारी कि उस पास वाले गांव में एक लड़की को तलाक मिल गई है। अरे हमारे आसपास गांवों में ना किसी भी लड़की को तलाक नहीं मिली और तुझे मिली है। हम तो कहीं मुंह दिखाने के लायक ही नहीं बचे। बस बहुत हुआ, बहुत हुआ आंटी जी, मैंने बहुत सुन ली तुम्हारी। तुम खुद को समझती क्या हो? छोड़ो मेरा हाथ। अरे मेरी कापी आ गई। बस आंटी जी, मैंने बहुत सुन ली तुम्हारी। मैं कुछ बोलना ही नहीं चाह रही थी। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं है, मेरे बड़े हैं, थोड़ी सी इनकी लिहाज कर लेती हूँ। पर आप तो लिमिट क्रॉस कर रही हैं। आप खुद को समझती क्या हैं? आप मेरे घर की मालिक नहीं हैं। चाहे तो मैं अपने घर में कुछ भी करूं, चाहे मेरे साथ कुछ भी हो, आपको क्या लेना देना? आप अपने घर की बेटियों पर ध्यान दीजिए, मुझ पर नहीं। आप इस गांव की प्रधान हैं, पर मेरे घर की नहीं। मेरे घर की प्रधान मेरी माँ है। जो मेरी माँ मेरे साथ करेगी मैं उसे बर्दाश्त कर लूंगी, पर अगर आप लोग मेरे साथ जुल्म करेंगे तो मैं इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। आप तो गाँव की प्रधान है ना। जब एक बेटी मुसीबत में है तो गांव का प्रधान होने का रौब जता रही है। अरे आपकी प्रधानगिरी जब कहाँ गई थी, जब मैं और मेरी माँ इतने नन्हे झोपड़े में रह रही हैं। हाँ, तब तो आपको हमारे पर तरस नहीं आया। और जब एक बेटी किसी मुसीबत से जूझ रही है तो आपको परेशान करने के लिए बड़ा प्रधान का रौब जता रही है। जाइए जाइए, आप मेरे घर की मालिक नहीं है जो आप मेरे पर जुल्म करेंगी। और बहुत सुन लिया मैंने। अरे लगता है इस लड़की को तलाक मिलने के बाद ये पागल हो गई है। अरे चलिए चलिए यहाँ से, वरना ये कहीं हमें जान से न मार दे। इतना जलाल आ गया है इस पर तो। वाह काव्या वाह, ये हुई ना बात। अब उतरी है मेरी फ्रेंड मैदान में इंसाफ के लिए। वैसे तो आप इस गांव का बड़ा प्रधान मानती हैं ना अपने आप को। हाँ, आपकी प्रधानगिरी जब कहाँ गई थी? जब मैं एक शादीशुदा लड़की से शादी कर रही थी तब आपने नहीं बोला कि मैं इस लड़की की शादी कहीं और करा दूंगी। और अब आप बड़ी आई मुझ पर रौब झाड़ने वाली। ए लड़की, वो तेरा फैसला था, हमने तुझे मजबूर नहीं किया था। हाँ, तू ही खुद राजी हुई थी अपने फ्रेंड के घर जाने के लिए। लाचारी और गरीबी में तो इंसान उल्टे सीधे फैसले करता है ना। आप रोक लेती। हाँ, जैसे अब आप मुझे घसीटते हुए मेरे ससुराल से लेकर आई हैं, तब तो आपने मुझे नहीं रोका। तो अब आपका कौन सा हक बनता है मुझ पर रौब झाड़ने का? मेरी माँ है अभी जिंदा, ये मेरी माँ है। चाहे तो मुझे मारे कूटे, ये जान से मार दे, मैं सब्र कर लूंगी। अगर आप गैर लोग मेरे ऊपर
रोब झाड़ोगे ना, इसे मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। अभी मैं आपको वार्न कर रही हूँ, यहाँ से चले जाइए वरना आपके लिए सही नहीं होगा। अरे वहाँ पर तो बड़ी सहमी हुई सुन रही थी, वहाँ पर क्यों नहीं चिल्लाई? क्यों चिल्लाती? इतनी तो मैं लिहाज करती हूँ अपने ससुराल वालों की, उनकी बेइज्जती होने नहीं देती। आप क्या चाहती थी कि मैं वहाँ पर सारे शहर वालों को इकट्ठा करती और आपको मजे दिखाती? अरे मोटी आंटी जी, इतनी तो मैं समझदार हूँ, जानती हूँ क्या गलत है क्या नहीं। और हाँ, ये जो कुछ आपने सुना है ना, ये सब कुछ गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। कोई तो मेरे खिलाफ तुम्हें भड़का रहा है, मेरी बात को ध्यान से सुनो। पहले ये बताओ, आखिर ये तुम्हें बताया किसने? किसी ने भी बताया हो, हम तुझे क्यों बताएं? हाँ, एक बात ध्यान रखना, हम तुझे इस गांव से नहीं जाने देंगे। तूने क्या सोचा हम तुझे यहाँ लाएंगे तो तुझे आसानी से जाने देंगे? हम तो तुझे पायल का घर बर्बाद नहीं करने देंगे। अब तू उन्हें चैन से जीने दे और तू यहीं इसी झोपड़े में अपनी जिंदगी गुजार, यही तेरी सजा है। चलो चलते हैं यहाँ से। अरे पायल, आज क्या तू जमकर लड़ी है, और वो भी इस गांव के प्रधान की पत्नी से। वाह वाह वाह, मजा ही आ गया। हर कोई अपने घर का मालिक है और वो अपने घर में कुछ भी कर सकता है। कुछ भी क्या? मैंने कुछ गलत थोड़ी ना किया है जो मैं इनकी बातें सुनूं। तू बता बेटा, आखिर क्या हुआ है? ये सारे लोग तुझ पर इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? ये तो मुझे नहीं मालूम मम्मी कि आखिर क्या हुआ है और इन लोगों को किसने भड़काया है। पर बेटा तू बुरा मत मानना, ये लोग जो हर बात में पायल और तेरे ससुराल वालों का नाम लेते हैं, उससे तो मुझे यही लगता है कि ये सब कुछ भड़काना उन्हीं का काम है। तभी तो ये बार बार यही बोल रही है कि पायल का घर बर्बाद मत कर। अरे तू कहाँ कर रही है बर्बाद, बल्कि मेरी बेटी का घर बर्बाद हो गया। ये बात तो मम्मी आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मुझे भी यही लगता है कि पायल और मम्मी जी यहाँ पर जरूर आई होंगी, वरना इन लोगों को हमारे घर के बारे में कौन बताएगा? मेरे घर में तो कोई और है ही नहीं। मम्मी जी आप चिंता मत कीजिए, मैं सूरज से बात करती हूँ, उसे सब कुछ बताऊंगी। ठीक है बेटा, तू बात कर, पर अपना घर मत टूटने देना, क्योंकि बेटा अब तेरी माँ के पास इतना भी पैसे नहीं है कि वो तुझे कहीं और शादी कर दे। हाँ मम्मी जी, मैं जानती हूँ, और वैसे भी मैं पूरे मान सम्मान के साथ गई थी ना, तो फिर वापस क्यों आऊंगी? और वैसे भी मैं वहाँ बहुत खुश हूँ। बेटा गुड्डू कैसा है? ठीक है मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने लिए खुद लड़ सकती हूँ। इतना तो आपने मुझे समझाया है, अच्छे संस्कार दिए हैं। मम्मी जी आपको टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है, आप जाकर आराम कीजिए, मैं अभी आती हूँ। तो क्या बेटा तू यहीं रहेगी अब? अरे मम्मी जी आप चिंता क्यों कर रही हैं? मैं वापस जाऊंगी, पर पूरे मान सम्मान के साथ, इन गांव वालों को सच्चाई दिखाने के बाद कि आखिर मैं सच्ची हूँ। और ये गांव की औरतें जो इतरा रही हैं ना अपने घमंड में, इनका घमंड तोड़कर ही जाऊंगी। ठीक है बेटा आजा। थैंक यू यार रिमझिम, अगर तू नहीं होती ना तो मुझे ये सब कुछ मालूम ही नहीं पड़ता। तुझे पता है कि तूने मुझे ये सारी बातें पहले बताकर कितना मेरा फायदा किया है। मैंने अपने आप को इतनी हिम्मत दिलाई इन औरतों से लड़ने के लिए। तू ही बता, अब तू ही बता, मैं अपने हक के लिए इतना तो इन्हें ललकार ही सकती हूँ। हाँ मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए, पर तुझे पता है जब ये बात सूरज को पता चलेगी तो वो पायल को उस घर से निकाल देगा, क्योंकि पायल ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार मुझे घर से निकालने की कोशिश की है, बल्कि मेरी तो कोई गलती भी नहीं है। और ये सब कुछ सूरज जानता है कि मैं कैसी हूँ। देख काव्या, पायल ने जो किया है उसके करने की थोड़ी बहुत तो सजा उसे मिलनी ही चाहिए। अगर सूरज उसे घर से निकाले तो प्लीज तू मत रोकना, उसे भी तो पता चले घर से निकलकर कैसा लगता है। हाँ ये बात तो तू सही कह रही है, और मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। मैंने पायल को पहले भी समझाने की कोशिश की थी, पर वो नहीं समझी। अब उसे सूरज की बात माननी ही पड़ेगी। अरे काव्य यही तो मैं कह रही हूँ, तेरी बातें तो उसे समझ नहीं आएंगी। अगर सूरज तेरे लिए खड़ा होगा तो शायद उसकी अकल में कुछ समझ आ जाए कि वो कितनी अकेली है। पर यार मैं ये सोच रही थी कि पायल भी उस घर से ना निकले, क्योंकि निकलने का दर्द मैं जानती हूँ और मैं नहीं चाहती कि वो ये तकलीफ से है। तो कितनी पागल है, उसने तुझे कितनी तकलीफें दी हैं, फिर भी तू उसकी के बारे में सोच रही है। अब तू ही बता, उसने गलती तो की थी मुझे उस घर में ले जाकर, मैंने तो उससे बोला था, बहुत मना किया था। अब उसकी भी तो कोई गलती नहीं है ना,
थोड़ा बहुत तो वो तड़पेगी ही मुझे देखकर उसके साथ। इतना तो उसका हक बनता ही है। अब तू बता, मैं उसके इस हक से कैसे उसे अलग कर सकती हूँ, उसे कैसे निकलवा सकती हूँ। देख काव्य, फिर से ये गलती मत कर, कहीं ऐसा ना हो अगली बार तुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़े। इसलिए अभी बाज आ जा। और हाँ, मेरा काम है तुझे समझाना, मैंने समझा दिया, बाकी मानना ना मानना वो तेरे। बस मैं समझ गई क्या करना है अब मुझे। ठीक है, समझ गई तो मैं चलती हूँ। तेरी जिंदगी है, तू कुछ भी कर। पर रिमझिम रुक तो। अरे ये भी गुस्सा हो गई। मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं पायल को उसके घर से निकलवा दूं? मेरा तो मन नहीं कर रहा, क्योंकि यार उस घर में लेकर जाने वाली वही थी। पर मैं एक काम कर सकती हूँ, उसे थोड़ी सी अकल सिखाने के लिए। थोड़ा ड्रामा तो मेरा भी करना बनता है। अब मैं सूरज को बताकर उसे पायल को कुछ दिनों के लिए बाहर निकलवाऊंगी, जैसे उसने मुझे निकलवाया था। हाँ, मैंने माना उसे जिंदगी भर के लिए नहीं, 2 दिन के लिए तो निकलवा ही सकती हूँ, ताकि उसकी अकल थोड़ी ठिकाने लगे। क्योंकि उसने मुझे 2 बार घर से निकलवाया है, मेरा इतना हक तो बनता है। पर मेरा मन तो नहीं कर रहा। चलो देखते हैं क्या करना है उसके साथ। वही बात है, अगर मैं उसके साथ बुरा करूंगी तो लोग यही बोलेंगे कि दूसरी पत्नी है, पहली को निकलवा दिया। मैं तो उसे सजा देने की भी नहीं हूँ, क्या करूं? दोस्तों, क्या आप कोई डिसीजन दे सकते हो कि मुझे क्या करना चाहिए? प्लीज आप बताइए कि मुझे उसे सजा देनी चाहिए या नहीं, या फिर मैं इसी गांव में रह जाऊं और उन्हें उनकी लाइफ जीने दूं चैन से। प्लीज दोस्तों, कुछ तो डिसीजन बताइए। मेरी तो समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, क्या करना चाहिए मुझे आगे। प्लीज आप बताइए, क्या मैं इस गांव में रहूं या फिर पायल को सबक सिखाऊं, ताकि वो आगे से फिर से ऐसा ना करे। अगर आपकी समझ में कोई आइडिया आ रहा है तो प्लीज कमेंट्स में बताइए। क्या पता आप मुझसे ज्यादा जानते हो और मुझसे अच्छा डिसीजन लेना जानते हो, तो प्लीज कमेंट्स में बताइए।